सभी को जय मसीह की। और आपको हम स्वागत करते हैं इस चैनल में जो है टॉक्स ऑन ट्रूथ। ओके, सत्य के ऊपर हम बातचीत करते हैं। तो आज हमारे बीच में प्रभु की दास है, मेहमान है, जो काफी सालों से प्रभु की सेवा मुंबई में करता है, शहर में। उनके बारे में आज मैं आप लोगों को बातचीत करने वाला हूँ। नाम है हमारी जो दादा होगा, इनका नाम है संतोष कुमार लिमा है, जो अभी फिलहाल के लिए पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, पीएचडी इन रिलीजन्स, स्टडिंग अबाउट बाइबल, स्टडिंग अबाउट गीता, स्टडिंग अबाउट कुरान, बेस्ड ऑन रिलीजन्स बुक्स। सो प्रभु की सेवा करते हुए आ रहे हैं। तो आज मैं इनसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं और कुछ टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाला है, क्योंकि कलीसिया में काफी बार हम देखे और व्यक्तिगत जीवन में काफी बार हम महसूस किए कि सालों भर हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं पाते हैं। लेकिन किस तरीके से हमें समझना है, उस विषय के ऊपर आज हम मनन करेंगे। तो मैं आपको स्वागत करता हूं, वेलकम हमारी चैनल में। तो मैं चाहता हूं कि ब्रीफली आपकी सेवा के बारे में और आपके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं परमेश्वर को, जिसने हमें ये सुंदर अवसर दिया है। उसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस चैनल को, जो कि टॉक्स ऑन ट्रूथ। सच में ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर की बात को हम फैला सके और परमेश्वर की सच्चाई को लोगों को बोल सके। और मेरा नाम है संतोष कुमार लिमा और मैं बॉम्बे में सेवकाई कर रहा हूँ, अंबरनाथ में, जहाँ पे कलीसिया है हमारा। और उसके साथ साथ हम 3-4 इंस्टीट्यूशन के साथ काम करते हैं, जहाँ पे बाइबल जो 66 पुस्तक है उसको हम भिन्न भिन्न रूप से लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। दैट्स वेरी गुड न्यूज। ओके, सो बाइबल को किस तरीके से पढ़ाई करते हैं और कैसे लोगों तक पहुंचाना है, उस तरीके की सेवा करता है। तो मैं कुछ आज हम डिस्कस कर देंगे टॉपिक के ऊपर कि कैसे आसान तरीके से आप बाइबल को क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। ओके, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप बाइबल को क्या कर पाओगे, समझ पाओगे बेहतरीन तौर से, क्योंकि हम समझ नहीं पाते, काफी डिफिकल्ट होगा। तो हमें आप मेथड बता सकते हैं किस तरीके से हम बाइबल को पढ़ पाएंगे ताकि हम समझ पाएंगे, अपने अनुभव और अपनी मेथड जो आप यूज करते हो। जरूर ये मैं बता सकता हूँ, क्योंकि 2004 में मैं उद्धार पाया और 2004 से मैं लगभग 2014 तक मैं बाइबल पढ़ा हूँ, भिन्न भिन्न रीति से, भिन्न भिन्न स्थानों में, बाइबल कॉलेज में और भिन्न भिन्न स्थानों में। और परमेश्वर की दया से, प्रभु की आत्मा की अगुवाई से 2014 के बाद जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक मेथड दिया कि ये माध्यम में अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो ये आपके लिए और जो सीखेंगे उनके लिए भी आत्मिक रूप में बढ़ सकते हैं। तो वो माध्यम को मैं कहना चाहता हूँ। 3 माध्यम है जिससे हम बाइबल को जब पढ़ते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए एक सहारा बन सकता है और हमारी आत्मिक जीवन को बढ़ा सकता है। पहला हम उसको बिब्लिकल वे कहते हैं, जो कि बाइबल जैसा है वैसा हमको पढ़ना है। ग्रेट। और दूसरा है, जो हम बाइबल को पढ़े, जो पोर्शन हम पढ़े हैं उसको आत्मिक रूप देना है, जिसको हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव कहते हैं, जो कि आत्मिक रूप में उसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और तीसरा है, आत्मिक रूप में पढ़ने के बाद आप उसको मिसियोलॉजिकली व एवेंजेलिकली, हम हमारे ही पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि हम दूसरों की पर्सपेक्टिव, दूसरों को भी लक्ष्य रख के हमको पढ़ना है। जब हम बाइबल जैसे कह रहा है, उसके बाद हमारी आत्मिक और दूसरे के जीवन कैसे हम अच्छा बना सके, ये 3 पर्सपेक्टिव में जब हम बाइबल को हर एक पैसेज को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप में जो पर्सन व जो भाग आप बाइबल में पढ़ोगे वो आपके लिए लाभदायक होगा और आप भूलोगे नहीं। ओके, गुड। सो दैट्स वेरी गुड आइडिया, अच्छा मेथड है कि लोगों तक पहुंचने के लिए। तो मुझे ये बताओ कि जैसे 66 किताब है, ओके, इससे आप कैसे और कितने दिन में या कितने साल तक अच्छी तरीके से, जैसे 3 आइडिया आपने दिया, ओके, समझने के लिए बेहतरीन तौर से, कैसे हम उसे कवर कर पाएंगे, क्या ऐसा मेथड है? अभी फिलहाल हम 66 बुक, जो 66 पुस्तक है, हर एक पुस्तक को हम यही 3 मेथड में डिवाइड किए हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर जेनेसिस को हम ले
तो जेनेसिस में 50 अध्याय हैं और 50 अध्याय बिब्लिकली हम उसको 2 भाग करते हैं, 1 से 11 और 12 से 50। और पहला भाग को हम 4 भाग किए हैं, जहाँ पे आप मनुष्य का और सब जीव जंतु और पृथ्वी की सृष्टि के बारे में आप देखते हो। उसके बाद मनुष्य का जो गिरावट पतन हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार राष्ट्र की उत्पन्न, उसके बारे में हम देखते हैं। और किस प्रकार पूरा संसार का नष्ट भी हो जाता है, उसके बारे में भी हम पहला भाग में 4 देखते हैं। ये पूरा बिब्लिकली है। और जो दूसरा भाग में भी हम 4 व्यक्ति के बारे में देखते हैं, जहाँ पे पहला व्यक्ति है अब्राहम, दूसरा व्यक्ति है इसहाक और तीसरा व्यक्ति है याकूब और उसके बाद यूसुफ। ये चारों व्यक्ति को हम देखते हैं। ये बिब्लिकली हम इस प्रकार देखते हैं। और उसी को जब हम स्पिरिचुअली देखते हैं तो हम पहला जो भाग है 1 से लेकर 11 तक, उस भाग में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो सृष्टि किया है वो ही क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग, मीन्स कुछ भी नहीं से वो बनाया है, शून्य से वो बनाया है। तो मनुष्य कौन है, हम उसका परिचय देते हैं आत्मिक रूप में कि आप कुछ भी नहीं थे, परंतु आपको प्रभु ने बनाया है। तो आप उसको आभारी होना है। ये हम आत्मिक लेसन देते हैं। और हम मिशन लेसन देना चाहते हैं कि जो आज परमेश्वर से दूर चले गए हैं, वो लोग को हम कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बनाया है। यू आर द क्रिएचर ऑफ क्रिएटर जीसस और गॉड, ये हम कहना चाहते हैं। इसी प्रकार पूरा 66 पुस्तक को हम 1 साल में कवर करना चाहते हैं। 1 साल में वो कवर हो जाते हैं? जरूर, Very nice. जरूर। अभी हमारे पास 66 वीक चाहिए 66 पुस्तक को हम समाप्त करने के लिए। पर कुछ बुक है जो कि 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय है, इसीलिए हम ये 44 वीक में हम कवर करते हैं। 44 वीक में हम कवर करते हैं। और जो बाकी वीक है वो कभी कभी हमारा त्योहार में चला जाता है, भिन्न भिन्न रूप से वो चला जाता है। इसीलिए 44 वीक में हम 66 बुक को ये 3 तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं। ओके, वेरी गुड। 1 साल में जो कवर करना बाइबल को, ओके, दैट्स वेरी नाइस। बहुत आसान है। काफी बार मैंने बाइबल पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे ये सवाल पूछना है, क्या आपको लगता है कि ये 1 साल में जो मुझे लगता है वेरी क्विक है पढ़ने में, क्या उसका बेहतरीन रिजल्ट आ सकता है? ऐसा क्या आपने बनाया है ताकि वो रिजल्ट भी बेहतरीन आ सके? देखिए, जैसे आपने कहा कि 4 साल तक आपने बाइबल पढ़ा लेकिन उतना समझ नहीं पाया, लेकिन जब इस मेथड को जो आप बता रहे थे उसे इम्प्लीमेंट किया और वो रिजल्ट आने लगा, समझने पाए बेहतरीन तौर से, आत्मिकता में समझना, लोगों के जीवन में कैसे लागू करना चाहिए, तो ये कैसे रिजल्ट आ सकता है? देखिए, कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा, आप लोग भी बहुत बार पढ़ते होंगे, घंटा घंटा पढ़ते होंगे आप लोग बाइबल। कई लोग नोट करते हैं कि क्या पढ़ते हैं, फिर भी हम कई बार भूल जाते हैं। और मैं भी ऐसा ही पढ़ता था कि बाइबल में क्या है। अभी मैं कुछ जो पोर्शन अध्याय पढ़ना चाहता हूँ, अगर वो हो गया एडम एंड ईव, आदम और हवा का अगर कहानी है, तो बाइबल में क्या लिखा है वही पढ़ने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगर वही पढ़ने के लिए प्रयास कर रहा हूँ तो वो पढ़ के मैं भूल सकता हूँ, परंतु अगर मैं वो पढ़ के मेरे लिए वो क्या कहानी है, ये अगर मैं वहां पे नोट डाउन करूंगा कि आदम हवा का जीवन में ऐसा हो तो मेरे जीवन में कैसा हो सकता है, अगर मैं अपने आप को वहां पे रखूं तो मैं कभी नहीं भूलूंगा वो। दूसरा कि अगर मैं मेरे परिवार को रखूं या मेरे फ्रेंड को रखूं या मेरे जो सर्कल में है उनको मैं रखूं, तो उस भाग को जब मैं उस इरादे से, उस तरीके से पढ़ूंगा तो मैं कभी वो भूल नहीं पाऊंगा। और मैं इस क्लासेस में मैं जहां कहीं भी गए और हमारा स्टाफ जहां कहीं गए हैं, पढ़ाए हैं, हम देखें कि अनेक लोग आत्मिक रूप में बढ़ रहे हैं और वो लोगों को एक मिशन चैलेंजेस मिल रहा है कि सच में हम बाइबल को अच्छी तरह ना पढ़ के हमारा समय गवा दिए हैं, परंतु अभी हम उस तरीके से पढ़े जिससे हम आत्मिक रूप में बढ़ सके और अन्य को, दूसरे को भी हम पढ़ा सके। ग्रेट, दैट्स वंडरफुल मेथड है। वो रिजल्ट की काफी बार सही कहा कि हम पढ़ते हैं लेकिन उसे समझ नहीं पाते हैं, दूसरे को हम देते हैं कि लागू करने, लेकिन जैसे कहा कि हवा आदम को
जिस तरीके से है अपने जीवन को वहां पे डालना है, रखना है, ताकि पहचानने के लिए, Yes. ताकि हम बेहतरीन तौर से वचन को समझ पाए। तो क्विकली और दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपको कि आपने ये कितने साल से कर रहे हो और क्या रिजल्ट आ रहा है, और कितने लोगों तक आप पहुंच गए, कितने कलीसिया तक आप पहुंच गए, किन किन जगहों में पहुंच गए, क्या आप मुझे ये ब्रीफली बता सकते हो? जरूर। हम ये बॉम्बे में हम शुरू किए हैं। बॉम्बे में हम लगभग 16 डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट में हम पहुंचे हैं। 16 भिन्न भिन्न डिस्ट्रिक्ट में हम पहुंचे। ये कब शुरुआत हुआ था? ये 2011 में शुरू हुआ था। ओके। और मैं अकेले ही नहीं हूँ, परंतु मेरे साथ और भी 2-3 इंस्टीट्यूशन है जो कि इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है, और उन लोगों के साथ मैं भी मिलकर कार्य किया हूँ। परंतु फिलहाल हमारा खुद का भी अभी शुरू हुआ है, परंतु हमारा जो मिशन है वो महाराष्ट्र का 16 डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा है। उसके साथ साथ उनका केरला में भी है हमारा, और अभी फिलहाल हम उड़ीसा में भी शुरू किए हैं। वाह, दैट्स वंडरफुल। और जिस स्थान में हम शुरू किए हैं उस स्थान में कलीसिया का बढ़ोतरी हो रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि कलीसिया को भाग भाग करे, परंतु हम चाहते हैं कि ये स्टडी के द्वारा कलीसिया में लोग बढ़े, और कलीसिया में जो विश्वासी है वे लोग केवल विश्वासी ना बन के वे लोग एक चेला बन जाए जो कि दूसरों को लाए। ये स्टडी का पीछे वही एक मुख्य इरादा है हमारा। ओह, दैट्स वेरी नाइस। ओके, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए एक संदेश है कि जहां कहीं भी आप भारत देश में हो, आप चाहते हो कि आपकी कलीसिया में अच्छी तरीके से बाइबल की मनन हो सके, तो उनके लिए आपने क्या प्लान है? कुछ आप वहां पे जाते हो, मदद करते हो पढ़ाने में, बुक्स वगैरह कैसे? अगर जैसे कि कोई कलीसिया है, चाहते हैं कि उनकी विश्वासियों को बेहतरीन समझ में आए बाइबल, किस तरीके से, है ना, कोर्स को फॉलो करना है, तो इसकी पैटर्न क्या है, किस तरीके से आप पहुंचते हो, मदद करते हो? जैसे आपने कहा महाराष्ट्र में काफी 16 डिस्ट्रिक्ट में आप पहुंचे, उड़ीसा में भी शुरुआत की है। वैसे ही जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में कोई कलीसिया चाहते, तो कैसे उन्हें आप मदद करते हो स्पिरिचुअली में पहुंचने में? देखिए, हमारा नोट्स वगैरह है। हर एक बुक जो 66 पुस्तक है, 66 का हर एक पुस्तक का हमारे पास नोट्स है। और वो नोट्स हम, अगर कोई भी कलीसिया वे ऐसा बाइबल स्टडी रखना चाहते हैं अपने कलीसिया में, तो हम बहुत ही खुश है कि पहले तो हम देखते हैं उसका पास्टर को कि क्या वो योग्य है, क्या वो पढ़ा सकता है। अगर उसको हिंदी आ रहा है वो पढ़ा सकता है, कोई भी भाषा हो अगर वो पढ़ा सकता है, तो हम बहुत ही खुश है कि हम हमारा नोट्स उसको दे ताकि वो वहाँ पे शुरू करे। क्या ये मुफ्त में है? ये नोट्स वगैरह मुफ्त में हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे सकते हैं। पर अगर वे लोग चाहते हैं कि वो शुरू हो वहाँ पे और वो कंटिन्यू हो, अगर वो 1 साल वे लोग कंटिन्यू कर सकता है, तो हम वहाँ पे मुफ्त में नोट्स दे सकते हैं। ओके। पर उसका भी जो स्टूडेंट आएंगे उनका वे लोग अगर इंटरेस्टेड है, वे लोग अगर और भी पढ़ना चाह रहा है और इंटरेस्टेड में पढ़ रहा है, तो हम दूसरे शिक्षक को भी हम भेज के वो लोग को सिखा सकते हैं। गुड। सो ये कलीसिया के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी कलीसिया उन्नति करे, विश्वासी जाने, बेहतरीन तौर से बाइबल को पढ़े और कैसे लागू करना है, तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा संतोष कुमार का नंबर, ओके, जो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ओके, ज्यादा जानकारी के लिए, ताकि आप तक पहुंचे और आपकी कलीसिया की विश्वासी विश्वास में और वचन में मजबूत तौर से बढ़ पाए। ओके, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि वहां तक ये सुसमाचार पहुंचे। तो काफी बार हम पढ़ते हैं बाइबल, समझ में नहीं आता, गीता भी पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता, और कुरान भी पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है कि बाइबल देन एंड देयर लिखा गया है, उसी समय में उस टाइम में लिखा गया है, हमारे लिए क्या मायने रखता है, क्यों है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे संतोष सर ने कहा है, इनकी मिनिस्ट्री के जरिए में आप बेहतरीन तौर से समझ पाओगे बाइबल को आत्मिकता में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंटिन्यूअसली। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच।